नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अपना दुख और कष्ट के बारे में किसको मत बताइए। दोस्तों, ये एक लर्निंग वीडियो है और इसको ज़रूर अंत तक देखिए ताकि आपके जीवन में थोड़ा परेशानी कम होगी और आपके जीवन में सुकून आएगा। एक बार मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके और एक दोस्त के घर गए थे। वो दोस्त के घर में उनके पत्नी और बेटे बेटियां थे, तो दोस्त नहीं थे। तो हम कुछ देर बैठे। दोस्त की पत्नी जो है वो बहुत नॉर्मल थी। हमको चाय बना के दिया, फिर फल और बिस्किट मिक्सचर सब खाने के लिए दी। फिर आधे घंटे बाद हमारे दोस्त आए। जब दोस्त आए तो हमने देखा कि वो दोस्त की पत्नी जो है वो जाके बेड के ऊपर लेट गई और बोली कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सर दर्द कर रहा है, जैसे वॉमिटिंग हो ऐसा लग रहा है। तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि अभी तो इनकी तबीयत बहुत अच्छी थी और हमारे साथ इतना खुल मिल के बात कर रहे थे, सडनली क्या हो गया। तो बाद में हमको पता चला कि वो अपना दोस्त की अटेंशन ग्रैब करना चाहती थी, तो अटेंशन पाना चाहती थी और सहानुभूति पाना चाहती थी, इसलिए ये सब अपने दुख की या फिर मैं भी नाटक कर रही थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप कभी गौर करें कि आप जिन लोगों के साथ बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं, तो मैक्सिमम लोग, मोर देन 90% लोग अपने बारे में, दुख के बारे में ही बताते हैं आपको। कोई अपना, जैसे आप किसको मिलते हैं तो वो कभी नहीं बोलता है कि हाँ यार मस्त चल रहा है, मस्त लाइफ मस्त है, इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती चल रहा है। सारे लोग यही बताते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। जैसे कि अगर आप बहुओं से बात करेंगे तो वो बोलेंगी सास ससुर के नहीं उनके साथ पट रही हैं, और अगर आप किसी के साथ बात करें वो बोलेंगे मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता। ये सब और अपना दुख का पिटारा आपके सामने खुल के रख देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? ये सब यही होता है कि वो लोग आपके सहानुभूति पाना चाहते हैं, आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं या बूढ़ी, मीन्स 70 से ज़्यादा या फिर 80 ईयर से ज़्यादा, वो ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, ज़्यादा अपना बीमारी के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं, ज़्यादा उनके अटेंशन पाने के लिए या फिर सहानुभूति पाने के लिए। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये जो दौर हुआ, ये हमारा हैबिट जो डेवलप हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? अगर आप याद करें, जब जब से आपने होश संभाला है, जब आप 6 साल के थे या 7 साल के, 10 साल के थे, जब भी आपके कुछ तबीयत खराब होती थी या फिर आप कुछ दुख में थे, तब आपको ज़्यादा अटेंशन मिलते थे घर से। ठीक है, आपके मम्मी पापा आपके ज़्यादा आते थे। आपको तबीयत अगर फीवर हो गया फिर या फिर कुछ आपकी तबीयत खराब होती थी तो आपको ज़्यादा, जैसे फल, एप्पल, ऑरेंज ला के देते थे और बार बार आके पूछते रहते थे कि हाँ क्या हुआ, तबीयत कैसी है, अभी टेम्परेचर कितना है, कैसा लग रहा है। तो आपके दिमाग में ये ख्याल बस गया कि हाँ, मेरा जब दुख होता है, मुझे जब दुख होता है या फिर मेरा तबीयत खराब होता है तो मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलता है और मुझे ज़्यादा सहानुभूति मिलती है, सब मुझे पूछते हैं मेरे तकलीफ़ के बारे में। तो ये हैबिट धीरे धीरे बढ़ बढ़ के, अपना जब एज बढ़ता जाता है तो ये हैबिट भी धीरे धीरे बढ़ जाता है और सब लोग जिससे मिलते हैं अपने दुख की कहानी बताते हैं, ताकि अपोजिट तरफ से जो भी सुन रहा है उससे सहानुभूति मिले, अटेंशन मिले। और एक बात है कि हमारा जो अहंकार है, हमारा जो ईगो है, उसका फूड है ये दुख भरी कहानियाँ। दुख है, दुख फूड का, अपना ईगो का फूड होता है। और जिसका दुख दुख जितना बड़ा है उसका अहंकार उतना बड़ा है। इसीलिए जितना ज़्यादा दुख होगा उतना आपका अटेंशन मिलेगा, ज़्यादा सहानुभूति मिलेगा तो आपका अहंकार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सब लोग अपना दुख की कहानी बताते हैं। अगर आप किसी को भी सुनते हैं, अगर वो अपना दुख की कहानी बता रहा है फिर आप नहीं सुनते हैं, तो वो अपने अंदर ही गुस्सा करेगा या फिर करेगी कि नहीं मुझको सुन नहीं रहा है, तो उसको अहंकार का चोट पहुंचेगा। लेकिन ये सब चीज़, जैसे ये आप दुख भरी कहानी बता रहे हैं तो आपका दुख धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। क्योंकि आप पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो साइकिल है अपना,
दिमाग, ब्रेन और बॉडी कैसे काम करता है, पहले मैं वो साइकिल समझा लेता हूँ आपको, तो थोड़ा आपको समझने में अच्छा ईजी होगा। देखिए, हम जो बोलते हैं, बोलने के पहले हम सोचते हैं, ठीक है? अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो पहले मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरा मूड अच्छा नहीं है, फिर मैं बोलता हूँ। तो ये जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये थॉट्स आपके ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है? ये थॉट्स है, उसके हिसाब से तुम एक्शन लो। तो जब आप अपना दुख भरी कहानियाँ दूसरों को बताते हैं, तो ब्रेन को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये आदमी बहुत दुख दुख के स्टेट में है, तो बॉडी को उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। तो बॉडी भी उसके हिसाब से रिएक्ट करता है और दुख से भर जाता है, उसका रिएक्शन से दुख से भर जाता है। और अगर आप दूसरों को हैप्पीनेस अपना बताएंगे, तो बॉडी उसके तरह रिएक्ट करेगा और आपके जीवन में और हैप्पीनेस आएगा। तो इस साइकिल को हमको ख़त्म करना है, और जो स्पीच हम जो बोलते हैं, वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये लेकिन इतना इजी नहीं है, इस स्पीच को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो एक्चुअली हमारे साथ घटता है या फिर घटा है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा बोलते हैं। जैसे कि हमारा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे ऑफिस में बहुत सारा प्रेशर है, या फिर हमारा ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, और बेटे बेटियाँ का शादी हो नहीं पा रहा है, बेटे का नौकरी नहीं हो पा रहा है, तो ये जो जो घटता है हम वो बोलते रहते हैं, दूसरों को बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सपोज कल रात को आपको नींद नहीं आया, रात में नींद नहीं लगा, और आप बहुत परेशानी में हैं, ठीक है? तो सुबह आप सब उठ को घर में बताते हैं, मुझे नींद नहीं लगा, मुझे नींद नहीं लगा, नींद नहीं अच्छी तरह से हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आप ऑफिस गए, ऑफिस में दोस्तों को बोले, यार नींद नहीं हुआ, नींद नहीं लगा, नींद नहीं हुआ। तो ये सब आप बोलते रहे, और फिर घर में जब फिर से लौटे, फिर आप सबको बोले, रात को नींद नहीं आया, नींद नहीं आया, मैं क्या करूँगा, नींद नहीं आया, नींद नहीं आती। तो ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि इसको नींद नहीं आता, ठीक है? ये इसको नींद नहीं आता। तो ब्रेन फिर ये जो स्पीच आप बार बार बोल रहे हैं कि नींद नहीं आता, नींद नहीं आता, नींद नहीं आ रही है, वो फिर बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो फाइनली क्या होता है, आज रात को भी आपको नींद नहीं आएगा, फिर आप कल बोलेंगे, फिर परसों को भी नींद नहीं आएगा। तो ऐसा ही ये साइकिल चलता रहता है। तो ये जो स्पीच का साइकिल है, इस स्पीच को साइकिल का आपको समझना है और बंद करना है। लेकिन कैसे बंद करें? क्योंकि जो जीवन में घटता है वही तो होता है। तो आपका जो बोल रहे हैं उसको वॉच करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? बोलने से पहले आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और फिर दूसरों को अगर अच्छी बात बोलिए, जैसे कोई पूछ रहा है कैसा चल रहा है, फिर बोलिए मस्त चल रहा है, लाई बढ़िया है, बढ़िया मस्त चल रहा है, ऑफिस में बहुत मस्त है, घर में सब मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसा बोलिए। तो ब्रेन को फिर इन्फॉर्मेशन जाएगा, हाँ ये आदमी मस्त में है, मस्त में है, तो उसके हिसाब से बॉडी को भी जाएगा इन्फॉर्मेशन, फिर ये साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके जीवन में पेन को बहुत कम कीजिए, पेन की बढ़ावा मत दीजिए, तो जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो और सबसे अच्छा तरीका मैं बोलूँगा कि बहुत कम बोलिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा बोलिए। जैसे कि अगर आप कुछ सेल्स जॉब में हैं या फिर मार्केटिंग जॉब में हैं, तो आपको बोलना है तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो लोग, आपका काम नहीं होगा, आपका नौकरी वही है। तो लेकिन जब भी कुछ बोलते हैं, आप अनकॉन्शियसली मत बोलिए, सोच समझ के बोलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि आप बहुत कम बोलिए, और अच्छा होगा कि आप मौन व्रत धारण कीजिए बीच में, कि 1 हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1-2 बार मौन व्रत कीजिए। जैसे महात्मा गांधी को आपने अगर देखा होगा, या फिर विनोबा भावे, वो सब जो बड़े बड़े लोग थे, महापुरुष थे, वो बहुत मौन व्रत पालन करते थे। कुछ भी हो गया, मौन व्रत धारण कर लिए। वो ना मेन रीज़न है कि उनका स्पीच जो है वो बैड स्पीच नहीं निकले, ठीक है? और आपने तो देखा होगा महात्मा गांधी के वो जो 3 बंदर जो है, एक में ऐसे आँख बंद किया हुआ है, एक ऐसे मुंह बंद किया है, एक कान में ऐसे बंद किया है। तो 3 बंदर, कुछ बुरा मत देखो, कुछ बुरा मत बोलो, कुछ बुरा मत सुनो। तो ये जो 3 इनपुट्स है हमारे बॉडी में, अगर ये ठीक हो गया ना, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप बताइए, कमेंट में लिखिए, और धीरे धीरे ये छोटा छोटा चीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, और कॉन्शियसनेस डेवलप कीजिए, अवेयरनेस डेवलप कीजिए,
तो आपके चारों तरफ क्या घट रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सब धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।